Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to start class 9th mathematics and chapter number 6, that is lines and angles. Okay, आज मैं आपको क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 जो कि लाइंस और एंगल्स है, ठीक है। ये टॉपिक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो वो कन्फ्यूज़न को मैं बहुत ही आसानी से आपके सामने दिखाऊंगा कि कैसे ये बहुत ही इजी वे में मतलब समझाऊंगा आपको, ठीक है। क्लियर है? चलिए, सबसे पहली चीज़ कि मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जब ध्यान से सुनेंगे तो एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, बिल्कुल, ठीक है। देखिए, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे देखें इस फिगर में, तो ये है लाइन M और ये है लाइन N, और ये लाइन L जो है इन दोनों लाइन को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो जो इंटरसेक्ट कर रही है जो लाइन, ये कहलाती है ट्रांसवर्जल। क्या कहलाती है? ट्रांसवर्जल। यानी लाइन L जो है वो ट्रांसवर्जल है इन दोनों लाइन के लिए, ठीक। तो इस कंडीशन में बहुत सारे एंगल्स फॉर्म होते हैं, जैसे कि ये मान लें एंगल 1, ये मान लें एंगल 2, और ये वाला एंगल 3, और ये वाला एंगल 4। इसी तरीके से ये एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। तो अब इन एंगल्स के नेम बताते हैं कि कैसे एंगल्स के नेम होंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज़ ये देखिए कि ये दोनों लाइन, ठीक है, तो जब बाहर एंगल देखेंगे तो इसको एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। इन दोनों लाइन के बाहर, आउटसाइड, ये कहलाएगा एक्सटीरियर एंगल। जैसे एंगल 1 और एंगल 2, तो एक्सटीरियर एंगल में कौन कौन से एंगल आएंगे? एक्सटीरियर एंगल में एंगल 1 आएगा, एंगल 2 आएगा, एंगल 8 और एंगल 7, एंगल 8 और एंगल 7। इसी तरीके से इंटीरियर एंगल में देख लीजिए, इंटीरियर एंगल में कौन कौन एंगल आएंगे? इंटीरियर एंगल्स कौन कौन होंगे? 4, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6। ये सारे इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद ये एक्सटीरियर हो गया, इंटीरियर हो गया, ठीक है। अब यहीं से शुरुआत होती है, धीरे धीरे समझते जाएंगे, समझ में आएगा, ठीक है। अब बात आती है कौन से? करस्पॉन्डिंग। एक एंगल आता है करस्पॉन्डिंग, ठीक है। दूसरा आता है अल्टरनेट, तीसरा करस्पॉन्डिंग हो गया, अल्टरनेट हो गया, और फिर को इंटीरियर। और वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट। अल्टरनेट में दो तरीके के होते हैं, इंटीरियर अल्टरनेट होता है और एक्सटीरियर अल्टरनेट होता है। तो दोनों चीज़ें हम बताएंगे आपको बारी बारी करके, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ ये समझ लें कि इतने तरह के एंगल्स होते हैं, ठीक है। अब इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, इसको हम बताएंगे एक एक करके, ठीक है। हम आपको बताते चलेंगे। तो सबसे पहले हम करस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में बताते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है। अब जैसे मान लें कि ट्रांसवर्जल के एक ही साइड, या तो आप लेफ्ट साइड ले लो, राइट साइड ले लो, या फिर आप लेफ्ट साइड ले लो। ट्रांसवर्जल के एक ही साइड के दो ऐसे एंगल, जो एक इंटीरियर हो तो दूसरा एक्सटीरियर हो, एक इंटीरियर हो तो दूसरा एक्सटीरियर हो, या एक एक्सटीरियर हो तो दूसरा इंटीरियर हो। लेकिन इस ट्रांसवर्जल के एक साइड, मेरी बात ध्यान रखिएगा, इस ट्रांसवर्जल के एक साइड या तो इस तरफ का ले रहे हैं तो आप इस तरफ कर लें, या फिर आप चाहें तो इस तरफ का ले रहे हैं तो इसी तरफ का लेंगे। तो एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर,
देखिए ये एक्सटीरियर एंगल 1 है और ये इंटीरियर एंगल 5 है जी, ठीक है। एक आपका ये ट्रांसवर्सल के एक एक्सटीरियर और दूसरा इंटीरियर, ठीक है। तो ये जो एंगल 1 और एंगल 5 है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी एंगल 1 और एंगल 5 ये करस्पॉन्डिंग कहलाएंगे। ये मत सोचिएगा कि एंगल 1 और एंगल 4, ये नहीं, ये तो एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे, अगल बगल वाले, ठीक है। एडजेसेंट एंगल की बात हम नहीं कर रहे हैं। एंगल 1 और एंगल 4 में जो रिलेशन है वो एडजेसेंट एंगल का है, ठीक है, अगल बगल वाले, और ये लीनियर पेयर भी है, ठीक है। तो इसको नहीं बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि ट्रांसवर्सल के एक ही साइड के एक्सटीरियर और एक इंटीरियर, यानी एंगल 1 और एंगल 5। उसी तरीके से देखिए, अब इंटीरियर हमने अगर 4 लिया है तो एक्सटीरियर हम 8 लेंगे, तो एंगल 4 एंड 8 एंड एंगल 8। अच्छा, अब ट्रांसवर्सल के इस साइड देख लिया जाए, इस साइड राइट साइड में एंगल 2 अगर ले रहे हैं तो एंगल 6 लेंगे, एंगल 2 एंड एंगल 6। उसी तरीके से अगर इंटीरियर में एंगल 3 ले रहे हैं तो एक्सटीरियर में एंगल 7 लेंगे, एंगल 3 एंड एंगल 7। तो ये आपका करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाता है। कौन सा एंगल? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी एंगल 1 एंगल 5 के करस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल 4 एंड एंगल 8 ये दोनों आपस में करस्पॉन्डिंग है, ये दोनों 2 और 6, 3 एंड 7 ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक था आपका अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट में एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर। सेकंड, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। कौन सा अल्टरनेट एंगल? इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर, ठीक। अल्टरनेट इंटीरियर मतलब कि ये दोनों लाइन के अंदर वाले, इंटीरियर है तो अंदर वाले होंगे। अल्टरनेट का मतलब कि अगर एक एंगल ऐसे हो रहा है तो दूसरा एंगल इधर का, एक एंगल अगर ऐसे ले रहे हैं तो दूसरा एंगल इधर का, या फिर एक एंगल इधर का ले रहे हैं तो दूसरा एंगल इधर का, यानी लाइन के इस पार, ठीक है। इस ट्रांसवर्सल के एक इस तरफ वाला तो ट्रांसवर्सल के दूसरा इस तरफ वाला, ठीक है। एक टॉप तो दूसरा बॉटम पे जो एंगल दिखेगा वही आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाएगा। जैसे कि एंगल 4 है और एंगल 6, देखिए एक तरफ ट्रांसवर्सल के एक साइड अप एंड नीचे डाउन, 4 एंड 6, 4 एंड 6, देखिए यहाँ पे 4 एंड 6 ये ऐसे बन रहा है, तो एंगल 4 एंड एंगल 6 ये आपस में अल्टरनेट इंटीरियर होंगे। कैसे होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर होंगे, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगर एंगल हम 3 लेते हैं तो इधर वाला एंगल 5, एंगल 3 एंगल 5, एंगल 3 एंगल 5, ये वाला ऐसे और ऐसे, ठीक है, क्लियर है। एंगल 3 तो इधर वाला एंगल 5, क्लियर है। तो देखिए एंगल 3 एंड एंगल 5 ये भी अल्टरनेट इंटीरियर होंगे। अब बात आई अल्टरनेट एक्सटीरियर की। कैसा? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल ये कैसा होता है? देखिए एक्सटीरियर की बात कर रहा है और अल्टरनेट तो है ही। एक्सटीरियर मतलब ये, अगर एंगल 2 को हमने लिया एक्सटीरियर, तो एंगल 2 के बाद इधर वाले में एंगल 8 आ रहा है, इसके इधर अल्टरनेट, इसके इधर 2 और 8 का कॉम्बिनेशन जो होगा 2 एंड 8 ये अल्टरनेट एक्सटीरियर है। उसी तरीके से एंगल 1 इधर का ले रहे हैं तो एंगल 7 इधर का, एंगल 1 एंगल 7, एंगल 1 एंड एंगल 7 अल्टरनेट है। देखिए ऐसे है, फिर ये इधर का है, अल्टरनेट है, एक्सटीरियर है यानी बाहर के है, ठीक है, क्लियर है। चलिए और बताते हैं इसके बाद को इंटीरियर, या हम ये कह लें पेयर ऑफ लीनियर
पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ वन साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ठीक है, ट्रांसवर्सल के एक साइड के इंटीरियर एंगल, ट्रांसवर्सल के एक साइड के इंटीरियर एंगल, जैसे ये 4 और 5, ये आपके को इंटीरियर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? को इंटीरियर। को मतलब होता है पेयर, इंटीरियर मतलब अंदर वाले। ट्रांसवर्सल के एक ही साइड के दोनों इंटीरियर एंगल आपस में को इंटीरियर कहलाते हैं एक दूसरे के। ठीक है, यानी एंगल 4 एंड एंगल 5। ठीक, इसी तरीके से एंगल 3 और एंगल 6 ट्रांसवर्सल के एक ही साइड, एंगल 3 एंड एंगल 6। अब जब को एक्सटीरियर की बात करें तो को एक्सटीरियर में क्या हो जाएगा? ये एंगल 1 और एंगल 8। ठीक, को एक्सटीरियर। ठीक है, तो एंगल 1 एंड एंगल 8, और दूसरा एंगल 2 और एंगल 7, एंगल 2 एंड एंगल 7। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ये था सारे एंगल्स के बारे में कि किस किस तरीके के एंगल्स होते हैं। ठीक है, अगर कोई दो लाइन, एक लाइन दूसरी तीसरी लाइन जो है उसको, अगर दोनों लाइन को कट कर रही है तो वो तीसरी लाइन इस दोनों लाइन के लिए वो ट्रांसवर्सल होगी। ठीक है, उसके बाद ऐसी कंडीशन में बनने वाले कितने तरह के एंगल्स होते हैं, कितने टाइप्स के एंगल्स होते हैं, वो भी हमने आपको बता दिया। ठीक है, अब यही कंडीशन देखेंगे पैरेलल लाइंस के लिए। यहाँ पे क्या था? एम और एन पैरेलल नहीं था। ठीक है, अब हम जो बनाने जा रहे हैं फिगर, वो पैरेलल लाइंस होंगे दो, और उनको इंटरसेक्ट कर रही होगी कोई तीसरी लाइन। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि दो ही लाइन हो सकता है 3 लाइन भी हो जाए, और एक लाइन कट कर रही है उन तीनों लाइन को, तो वो भी जो लाइन कट करेगी वो तीनों के लिए क्या हो जाएगी? ट्रांसवर्सल हो जाएगी। ठीक है, तो तीनों के लिए भी वहां पे भी वही चीज अप्लाई होगा। ठीक है, चलिए पैरेलल लाइन का हम बना करके देखते हैं कैसे क्या कॉम्बिनेशन बनता है। तो देखिए बच्चों, ये है पैरेलल लाइन एम और एन। लाइन एम पैरेलल टू एन और एल एंड लाइन एल इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक, तो ऐसी कंडीशंस में रिलेशनशिप क्या होता है, कौन किसके इक्वल होता है, वो हम बताने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो आपको पता ही होगा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं। जब कोई दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो ये और ये एंगल आपस में वर्टिकली अपोजिट कहलाती है। जैसे ये एंगल 1 हो जाए, ये एंगल 2 हो जाए, तो ये एंगल 1 एंगल 2 के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से ये एंगल अगर 3 हो जाए, ये एंगल 4 हो जाए, तो ये एंगल 3 एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। ये भी वर्टिकली अपोजिट है। ये दोनों क्या है? वर्टिकली अपोजिट है। क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए, क्योंकि ये टॉपिक छूट गई थी उसमें बताना, तो मैंने कहा ये भी बता दूं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहली चीज कि करेस्पॉन्डिंग एंगल, जो पहली टॉपिक थी, करेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं, अगर लाइन एम एन के पैरेलल है, इफ एम पैरेलल टू एन, देन तब करेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होंगे। क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो जैसे एंगल 1 एंगल 5 ये करेस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये आपस में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, और इसी तरीके से एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल होगा। एंगल 4 जो है वो एंगल 8 के इक्वल होगा। ठीक, ये हो गई इस साइड के। अब इस साइड के भी देख लिया जाए, अदर साइड का 2 और 6 ये आपस में करस्पॉन्डिंग है तो इक्वल होंगे, और 3 और 7 एंगल 3 और एंगल 7 ये आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल होंगे, एंगल 4 एंगल 8 के, एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल होगा, और एंगल 3 एंगल 7 के इक्वल होगा। फिर से समझ लीजिए, ये एक्सटीरियर एंगल इस इंटीरियर एंगल के बराबर होगा, एंगल 1 एंगल 5 के बराबर होगा। ठीक, अब अगर ये इंटीरियर लेते हैं तो इसका एक्सटीरियर ये होगा।
ठीक है। इस इधर एक 4, 8 ये आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, क्लियर है। इसी तरीके से 2 और 6, ये 2 एक्सटीरियर लिया, ये 6 इंटीरियर लिया, एंगल 2 एंगल 6 के बराबर होगा। और एंगल 3 एंगल 7, ये एंगल 3 इंटीरियर है, एंगल 7 एक्सटीरियर है। ट्रांसवर्सल के एक साइड एंगल 3 एंगल 7 इंटीरियर एक्सटीरियर ये आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल 3 एंगल 7 के बराबर होगा अगर लाइन M और N पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन इसको कट कर रही है। इस कंडीशन में कि अगर ये दोनों पैरेलल होंगी तभी, पैरेलल नहीं होंगी तब नहीं, ठीक है। ये क्लियर है। चलिए, ये हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल। अब इसके बाद हम बताते हैं अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर और अल्टरनेट एक्सटीरियर। वो भी एंगल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, इक्वल। चलिए, अब अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट, इंटीरियर अल्टरनेट क्या हो जाएगा, इंटीरियर अल्टरनेट, ठीक है। तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल होते हैं, ठीक। कौन कौन से इंटीरियर अल्टरनेट होंगे, अल्टरनेट की बात हो रही है तो एक ट्रांसवर्सल इधर और दूसरा ट्रांसवर्सल के इधर, एक टॉप दूसरा बॉटम, एक टॉप दूसरा बॉटम, यानी एंगल 4 और एंगल 6, एंगल 4 एंगल 6, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। उसी तरीके से इंटीरियर में एंगल 3 एंगल 5, टॉप बॉटम, टॉप बॉटम, इंटीरियर टॉप इंटीरियर बॉटम, ठीक है, ऑन द अदर साइड, एक इधर के दूसरा इधर के। तो एंगल अल्टरनेट है तो जाहिर है एक उधर का होगा एक इधर का होगा, एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल है। तो ये इंटीरियर अल्टरनेट हो गया, ठीक है। ये आपस में एंगल इक्वल होंगे। इसी बेसिस पे एक्सरसाइज में क्वेश्चंस बहुत सारे आपको मिलेंगे। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो आप क्वेश्चन बहुत आसानी से कवर कर लेंगे, ठीक है। तो एंगल 4 अगर मान लें 30 डिग्री है या मान लें 70 डिग्री है, एंगल 4 अगर 70 डिग्री है तो एंगल 6 भी 70 डिग्री होगा, ठीक है, अगर M और N पैरेलल होंगे तब। उसी तरीके से एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर है तो अल्टरनेट इंटीरियर आपस में इक्वल होते हैं। यही चीज अल्टरनेट एक्सटीरियर में भी आ जाता है, एक्सटीरियर अल्टरनेट, एक्सटीरियर अल्टरनेट, एक्सटीरियर अल्टरनेट जो होता है वो भी आपस में इक्वल होता है। जैसे आपका एंगल 2 है तो दूसरा एंगल 8, एंगल 2 एंगल 8, एंगल 2 एंगल 8, एक टॉप एक बॉटम, एक्सटीरियर एक्सटीरियर, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल 2 एंगल 8 के बराबर होगा। और इधर और एंगल 1 तो इधर एंगल 7, इधर एंगल 1 इधर एंगल 7, एक एक्सटीरियर इधर का एक एक्सटीरियर इधर का, ठीक है। तो ये एक्सटीरियर अल्टरनेट हो जाएंगे एंगल 1 और एंगल 7, ये एक्सटीरियर अल्टरनेट है, ये आपस में इक्वल होंगे। तो अगर एंगल 1 110 है तो एंगल 7 भी 110 होगा, और एंगल 2 अगर 70 है तो एंगल 8 भी 70 होगा, क्लियर है। चलिए, एंगल 2 एंगल 8 के बराबर और एंगल 1 एंगल 7 के बराबर। अब बात आती है को इंटीरियर की। को इंटीरियर क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। को इंटीरियर का मतलब पेयर, इंटीरियर एंगल का पेयर, को मतलब पेयर, को इंटीरियर, को इंटीरियर मतलब पेयर। कैसे पेयर, इंटीरियर यानी अंदर के एक ही साइड के को इंटीरियर, 4 और 5, तो एंगल 4 और एंगल 5 इन दोनों का जो सम होगा वो आपस में वो एक दूसरे के सप्लीमेंट होंगे। एंगल 4 और एंगल 5 दोनों का एडिशन 180 होगा। इस बात को ध्यान रखिए कि एंगल 4 और एंगल 5 का जो सम होगा वो 180 होना चाहिए, ठीक है। और एंगल 3 और एंगल 6 ये भी 180 होगा। को इंटीरियर
एक ही साइड के इंटीरियर का सम, ठीक है, एक ही साइड के ट्रांसवर्सल के एक ही साइड के इंटीरियर का सम, को इंटीरियर उसका सम जो होता है वो 180 होता है, ठीक। इसी तरीके से को एक्सटीरियर की बात करें, को एक्सटीरियर की, तो को एक्सटीरियर में क्या हो जाता है, सेम चीज है, एंगल 2 और एंगल 7 इन दोनों का सम 180, को है लाइन के एक ही साइड, लाइन के एक ही साइड एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा वो 180 होगा। ऐसे ही लाइन के इस साइड देखा जाए एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा एंगल 1 और एंगल 8, ये भी आपका जो है 180 होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180, ये को एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रूफ करना होगा। चलिए अब नेक्स्ट है वर्टिकली अपोजिट देख लेते हैं। वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट बहुत सिंपल है, वर्टिकली अपोजिट हम आपको बता चुके हैं अभी, लेकिन फिर से एक बार बता देते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंगल 1 एंगल 3 के वर्टिकली अपोजिट है और एंगल 2 एंगल 4 के वर्टिकली अपोजिट है। इसका मतलब ये एंगल 1 एंगल 3 के बराबर होगा, एंगल 1 एंगल 3 के बराबर होगा और एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के बराबर होगा, ठीक है। इसी तरीके से एंगल 6 एंगल 8 के वर्टिकली अपोजिट है, तो ये आपस में इक्वल होंगे, एंगल 6 एंगल 8 आपस में वर्टिकली अपोजिट है तो इक्वल होंगे, एंगल 5 एंगल 7 के इक्वल होगा, एंगल 5 एंगल 7 के इक्वल होगा, ठीक है। ये था हमारा, ये सारी चीज़ें जो ट्रांसवर्सल जो लाइन थी उसके बिहाइंड, मतलब उसके जो भी चीज़ें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स थे वो बताया हमने, और उनके बीच रिलेशनशिप को भी हमने बताया कि अगर लाइन पैरेलल हो और ट्रांसवर्सल कोई लाइन उसको कट कर रही हो, ठीक है, तो उसमें एंगल्स में क्या रिलेशन होता है, ठीक है, वो भी चीज़ें हमने आपको बता दी। टाइप्स ऑफ डिफरेंट एंगल्स भी बता दिया और उनके बीच रिलेशनशिप भी बता दिया कि क्या रिलेशन होता है एंगल्स के बीच, ठीक है। अच्छा बच्चों, एक चीज़ और हम बताना भूल गए आपको कि अगर मान लें कि ये पैरेलल लाइन नहीं है, मान लें कि क्वेश्चन में नहीं दिया है कि ये पैरेलल लाइन है, लेकिन अगर एंगल 4 एंगल 6 के बराबर आ गया, एंगल 4 जो है एंगल 6 के बराबर आ गया, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, सबसे पहली चीज़ की इंटीरियर अल्टरनेट होंगे, और अगर इक्वल हैं तो ये लाइन पैरेलल होगी, ठीक है। जितने भी एंगल्स हमने इक्वल आपको दिखाए हैं, जैसे कि अल्टरनेट इंटीरियर दिखाया, अल्टरनेट एक्सटीरियर दिखाया, करस्पॉन्डिंग एंगल दिखाया है, अगर वो सारे एंगल आपस में वर्टिकली अपोजिट को छोड़कर, वर्टिकली अपोजिट को छोड़कर, ठीक है, जैसे करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग हुआ, या फिर अल्टरनेट की बात कर लें, अल्टरनेट, अगर ये एंगल्स आपस में, मतलब अल्टरनेट इंटीरियर या अल्टरनेट एक्सटीरियर या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल अगर आपस में इक्वल होते हैं तो वो दोनों लाइन पैरेलल होंगी, ठीक है। ये सारे जितने भी हमने बताया है वो सारे के सारे थ्योरम है, वो सारे के सारे थ्योरम है आपके एक्सरसाइज के, ठीक है। तो वो सारे के सारे थ्योरम है, थ्योरम पे बेस्ड हमने सारी चीज़ें बताई है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल और उनके बीच रिलेशनशिप की वो कैसे आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.2 एनसीईआरटी का है, ये एनसीईआरटी बुक का, ठीक है, क्लियर है। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है ये। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है जरा देख लिया जाए। इन फिगर 6.28, ये है फिगर 6.28, फिगर 6.28, ठीक है। इस फिगर 6.28 में आप पहले ध्यान से देख लें कि क्या दिया हुआ है कि ए और बी लाइन है और ये लाइन जो है ट्रांसवर्सल है, ये लाइन मान लें, इस लाइन को एल अगर मान लें तो एल लाइन जो है इस लाइन, दोनों लाइन के लिए ट्रांसवर्सल है। तो क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, इस एक्स वैल्यूज को फाइंड आउट करना है और वाई को भी फाइंड आउट करना है और शो करना है कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। तो अगर हमने जो आपको अभी बताया था कि करस्पॉन्डिंग हो अगर इक्वल हो जाए या फिर अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल हो जाए तो वो दोनों लाइन आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगे। अगर वो है इक्वल तो वो दोनों लाइन पैरेलल होंगी, क्योंकि पैरेलल के लिए ही तो इक्वल हो,
अगर वो दोनों लाइन पैरेलल ना हो तो अल्टरनेट इंटीरियर कभी इक्वल नहीं हो सकता, या करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं होगा ही नहीं इक्वल। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर या करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में अगर इक्वल होते हैं तो वो दोनों लाइन जो ट्रांसवर्सल कट कर रही है वो दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगी। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं यहाँ पे सबसे पहली चीज कि ये एंगल 50 और एंगल x ये दोनों लीनियर पेयर है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम फिगर से x प्लस 50 इज इक्वल टू 180। क्यों? बिकॉज लीनियर पेयर, ये क्या है? लीनियर पेयर है, इसलिए इन दोनों का सम 180 होगा। अब ये 50 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 माइनस 50 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 130। तो ये x की वैल्यू आ गई, बहुत इजी था। चलिए एंगल y जो है, ठीक है, वो आप देखें कि एंगल y जो है, यहाँ एंगल x ले लेते हैं, चलिए यही x ही रहने दें, एंगल y नहीं y ही लेते हैं। ठीक है, y इज इक्वल टू 130 बिकॉज वर्टिकली अपोजिट, क्या है वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, ये दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट है। ठीक, तो y की वैल्यू आ गई 130, x की वैल्यू भी 130। अब देखिएगा गौर से, अब चूंकि एंगल x एंड एंगल y आर इंटीरियर अल्टरनेट, ठीक है, ये इंटीरियर अल्टरनेट है, एंगल x और एंगल y ये इंटीरियर अल्टरनेट है और आपस में इक्वल भी हैं। एंगल x एंगल y आर इंटीरियर अल्टरनेट एंड एंगल x इज इक्वल टू एंगल y that is 130, therefore m parallel to n, line m parallel to n, ये प्रूव। तो देखिए ये एंगल x है और एंगल y ये आपस में क्या है, इंटीरियर है, इंटीरियर अल्टरनेट है। तो जब ये आपस में इक्वल हो गए, x और y दोनों की वैल्यू इक्वल हो गई, तो जाहिर सी बात है अल्टरनेट इंटीरियर जब इक्वल हो गए आपस में, तो ये दोनों लाइन जो m और n है, या हम ये कह लें कि AB और CD, m एंड n नहीं दिया हुआ है आपके बुक में, आपके बुक में दिया हुआ है AB पैरेलल टू CD। ठीक, तो AB जो है वो पैरेलल होगा CD के, क्योंकि x और y इक्वल हो गए। ठीक है, चलिए